राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, यानी 80 लोकसभा सीटों वाले इस सूबे में जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वही दिल्ली की कुर्सी तक आसानी से पहुंच जाएगा। राज्य के लिहाज से समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस केंद्र में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है और इस वक्त दोनों ही पार्टियों के बीच टसल देखने को मिल रही है। 24 के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन का दोनों दल हिस्सा भी हैं। बावजूद इसके एमपी में सीट बंटवारे को लेकर जो दूरियां वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इन दिनों अखिलेश जिस भी सियासी मंच पर पहुंचते हैं कांग्रेस को आड़े हाथों ले लेते हैं। ऐसे में कांग्रेस भी अब आक्रामक रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस अखिलेश का रवैया देखते हुए अकेले दम यूपी फतेह की तैयारियों में जुट गई है और प्लान के तहत अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसके लिए कांग्रेस किसी और को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को ही तोड़ने का काम कर रही है, जिसकी बड़ी मिसाल हाल ही में कांग्रेसी बने रवि प्रकाश वर्मा और प्रमोद पटेल हैं। जानकारों की माने तो राहुल गांधी भले ही देश भर में घूम घूम कर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस के पास समाज के उन तबकों के नेता ही नहीं हैं जिनकी बात राहुल मंचों से करते हैं। शायद यही वजह है कि देश के सबसे बड़े सियासी प्रदेश में कांग्रेस की नजर पिछड़ों में कुर्मी वोटर्स पर है। राज्य की करीब 6% वोट इस बिरादरी का है, जो कि यादवों के बाद राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावशाली वोट बैंक है। इसीलिए कांग्रेस ने उनके नेताओं को साथ ले लिया है। ये पैटर्न देखते हुए वक्त के साथ तमाम और बिरादरी के नेता भी कांग्रेस से जुड़ जाए तो हैरानी नहीं होगी। चर्चाएं भी जोरों पर है कि कांग्रेस फिर से यूपी में अपने पुराने आधार वोट बैंक को एकजुट करने के लिए मिशन मोड में काम पर लग गई है। यूपी में मौजूदा वक्त का सियासी समीकरण देखें तो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण अभी बीजेपी के साथ हैं, जबकि दलितों का झुकाव मायावती और मुसलमानों का समाजवादी पार्टी की तरफ है। कांग्रेस फिलहाल सीटों के लिहाज से पिक्चर से आउट है और उसे पिक्चर में आने के लिए सियासी तिगड़म भिड़ाना पड़ेगा। शायद इसकी कवायद शुरू भी हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस यूपी में क्या कर पाती है, क्योंकि अगर कांग्रेस अकेले दम पर या फिर इंडिया गठबंधन के साथ यहां बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई तो दिल्ली का सपना दूर की कौड़ी साबित होगा। अच्छा तो यही रहेगा कि कांग्रेस और सपा एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ें, अन्यथा दोनों को न माया मिलेगी न राम। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।